हेलो चिल्ड्रन। सो हेयर वी आर ऑन वीक 9। हम 9वें सप्ताह के कार्यपत्रक पर हैं। वीक 9 की वर्कशीट हम देखने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं कि इस बार इस सप्ताह के कार्यपत्रक में क्या क्या नया हमें सीखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है बच्चों, जो कि किस चैप्टर से है, मैरी गो राउंड। इस चैप्टर का जो भी होगा स्टोरी पोएम, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद योर एंड योर फैमिली मेम्बर्स नेम्स, ड्रॉप और पेस्ट देयर पिक्चर्स इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पर एक छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से आपको फ्रेम्स दिए हैं ना बच्चों, फ़ोटो फ्रेम्स की तरह। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है इन फ्रेम्स में या चिपकानी है। दिस इज़ माई पिक्चर, तो पहले फ्रेम में आपको अपनी पिक्चर चिपकानी है या आप अपनी ही ड्राइंग भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, माई नेम इज़ डैश। तो यहाँ पर आपको सुंदर सा नाम अपना अपना लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में और सही स्पेलिंग। दूसरा फ्रेम देखिए क्या किसके लिए है, दिस इज़ माई फादर्स पिक्चर। तो आपको यहाँ पर अपने पापा की पिक्चर चिपकानी है या कोशिश करना है उनकी पिक्चर आप अपने हाथों से बनाएं। माई फादर्स नेम इज़ डैश, अपने पापा का नाम आपको फिर लिखना है और आपको सही स्पेलिंग में और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। इसी तरह से तीसरे फ्रेम में आपको अपनी मम्मी की पिक्चर चिपकानी या बनानी है और फिर उनका नाम सही स्पेलिंग में लिखना है। चलिए अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द गिवन आइटम ऑन साइड ए टू द सेम शेप आइटम्स ऑन साइड बी। इस तरीके का काम तो हमने किया हुआ है ना। यहाँ पर देखिए सूरज भी गोल गोल है और बॉल भी गोल गोल है, तो हमने इन दोनों चीज़ों को जिनकी शेप आपस में मिलती जुलती है उनको मैच कर दिया है। इसी तरीके से ये देखिए कैरम बोर्ड और वॉच का मिल रहा है ना थोड़ा सा बाउंड्रीज। तो इस तरीके से आपको सिमिलर शेप्स जो हैं उनको मैच करना है। एक आपको यहाँ कर कर ऑलरेडी दिखाया हुआ है। चलिए वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कलर ऑल द आइटम्स गिवन बिलो विच आर राउंड इन शेप। तो जितने भी गोल गोल चीज़ें हैं बच्चों उनको आपको कलर करना है, सिर्फ राउंड चीज़ों को। तो हम किस किस को कलर कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम इस स्माइली को कलर कर सकते हैं, है ना, इस बटन को कलर कर सकते हैं। और आप ढूंढिए और ढूंढकर स्वयं करिए कलर। मैं आपको 2 उदाहरण दे चुकी। अब चलिए प्रश्न 4 में देखते हैं, रीड अलाउड द नेम ऑफ द कलर एंड फिल द कलर इन द गिवन सर्कल। आपको कलर के नेम्स क्या करने हैं, ज़ोर से पढ़ने हैं और उनके साथ ही उनको इस डब्बे में उस कलर को भरना भी है। ये जो बॉक्स, ये जो दिया हुआ है ना सर्कल, इस सर्कल में आपको वो कलर भरना है। जैसे पहला क्या है, RED रेड, तो आप इस सर्कल में रेड कलर फिल करेंगे, है ना बच्चों, रेड, रेड कलर को हम यहाँ पे फिल करेंगे। अगला कलर देखिए येलो है, तो हम अगले सर्कल में येलो कलर को फिल कर देंगे। ठीक है, आप सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन फिल करिएगा। इसी तरीके से आप बाकी कलर्स को भी बाकी सर्कल्स में उनके नेम के साथ फिल करेंगे। जैसे यहाँ ब्राउन फिल करेंगे, यहाँ ऑरेंज फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपको सारे कलर नेम्स पढ़ने और पहचानने आ जाएंगे। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, राइट अ वर्ड इन द ब्लैंक दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। हैप्पी है ना, देखो ये फेस कैसा है बच्चों, हैप्पी। तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या हो गया, सैड, उदास। अब यहाँ पर ये एरो क्या दिखा रहा है बच्चों, डाउन, और ये वाला एरो क्या दिखा रहा है, अप। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये बाकी दो भी पढ़ने हैं, पिक्चर्स देख के समझने हैं और फिर उसके ऑपोजिट भरने हैं। ऑपोजिट मीन्स उनके उल्टे, जैसे अच्छा का बुरा, दिन का रात, ऐसी हैप्पी का सैड, डाउन का अप। तो यहाँ पर आपको बाकी दो खुद भरने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्किप काउंट बाय 2, जॉइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द पिक्चर, फाइंड विच वेजिटेबल इज।
यहाँ पर आपको बच्चों 2 की स्किप काउंटिंग करनी है। जैसे 2 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 2 छोड़ देंगे 3, 4 के बाद 2 छोड़ दीजिए 5, तो क्या हो जाएगा 6 पे आ गए, है ना। तो 2 का टेबल अगर आपको आता है आप तब भी इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज स्किप काउंटिंग बाय 2 से भी आप इनको ज्वाइन करेंगे, फिर आपको लास्ट में एक सुंदर सी वेजिटेबल मिलेगी, आपको उस वेजिटेबल में कलर करने हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है हिंदी की और अब की बार है बच्चों उपविषय छोटी ई की मात्रा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी ई की मात्रा देखनी है और पढ़नी है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, किसका चित्र है ये, हिरण। तो हा पे छोटी की मात्रा रा ना हिरण। उसके बाद अगला देखिए सा पे आकार डंडा ई, और फिर का पे छोटी की मात्रा और ला साइकिल। इस तरीके से आप देख सकते हैं इन चित्रों में छोटी ई की मात्रा की आवाज़ कैसे आ रही है। इसी प्रकार आपको ये हरे डब्बे में कुछ शब्द हैं जिन पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो आप इससे पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और इसी प्रकार नीले डब्बे में भी कुछ छोटे छोटे वाक्य हैं जिनमें छोटी ई की मात्रा का उपयोग किया गया है, तो आप ये अपने घर में किसी को पढ़कर सुनाएंगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी रीडिंग की बच्चों। रीडिंग प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम लिखने का प्रयास करेंगे। पा पे छोटी की मात्रा और ना, तो क्या बना पिन। छा पे छोटी की मात्रा, तो क्या बना ची। ड़ा पे छोटी की मात्रा, तो क्या बना ड़ी। और या पे आकर डंडा या, चिड़ी या। तो यहाँ पर सामने आपको पूरा शब्द लिखना है चिड़िया, जैसे यहाँ पे पिन लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपको ये पढ़ना है, समझना है, और जो क्या पूरा शब्द बन रहा है उसको सामने साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना है। अगले पृष्ठ पे आप देख सकते हैं किसका कार्यपत्रक है, गणित का। और उपविषय क्या है बच्चों, 10-10 के समूह में गिनती। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ के करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितनी माचिस की तिल्लियाँ हैं, 10, और 10 में एक जुड़ गया तो क्या हो गया 11। इसी प्रकार ये 10 का एक माचिस की तिल्ली का बंडल है, इसमें कितनी और जुड़ गई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 और जुड़ गई तो क्या बन गया 16। आपको ये सारी गिननी है और इनके सामने डब्बों में लिखनी है। प्रश्न 2 देखिए, जो वस्तुएं 10 के समूह में नहीं हैं उनके नाम पर गोला लगाइए। भाई इनको गिनना है आपको, ठीक है। ये संतरे दिए हुए हैं, ये चॉकलेट दी हुई हैं और ये पेंसिलें दी हुई हैं। जिनका 10 का समूह है वो तो ठीक है, लेकिन अगर जिनका 10 का समूह नहीं बन रहा है तो उसके नाम पर आपको गोला लगाना है, ठीक है। जैसे आप देखिए संतरे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ही हैं, तो 10 तो नहीं बन रहे। तो हम क्या करेंगे, संतरे पे हम ऐसे गोला लगा देंगे इसके नाम पर। इसी प्रकार आपको आने वाले चित्रों को देखना है और ये बताना है कि वो 10 हैं या नहीं। अगर नहीं है तो हम गोला लगा देंगे, अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगले पृष्ठ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है, रंगों को 10-10 के पैकेट में बांटो और प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, हमें रंगों को क्या करना है 10-10 के पैकेट में बांटना है। पहले आपको इनको 10-10 के पैकेट में बांटना है। देखिए मैं आपको इसको जूम करके करा के दिखाती हूँ। अब ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों इसमें क्या हो रहा है। 10-10 के पैकेट में बांटना है तो हम गिनते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो ये हो रहा है एक 10 का पैकेट, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से नीचे भी ये हो जाएगा एक 10 का पैकेट। तो कितने 10 के पैकेट हैं। सबसे पहला प्रश्न वो क्या पूछ रहा है बच्चों, पहला प्रश्न वो ये पूछ रहा है कि कुल रंगों की संख्या कितनी है। तो हमने 10-10 के पैकेट में बांट ही लिया है, तो एक पैकेट 10 का और ये एक और पैकेट 10 का, तो कितने हो गए 20 पैकेट। उसके बाद जो खुले हुए रंग बचे हैं उन्हें हम अलग से गिन लेते हैं। 20 के बाद 21, 22, 23, 24,
तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 24। क्या लिख देंगे बच्चों? 24। अब हम अगला देखते हैं। खा में 10-10 के पैकेटों की संख्या। 10-10 के पैकेटों की संख्या कितनी है भाई? एक ये पैकेट बन रहा है, ऊपर वाला एक ये पैकेट बन रहा है और एक ये। तो 10-10 के पैकेटों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 2। पैकेटों के अतिरिक्त बचे रंग, है ना। अब ये 2 पैकेट के अलावा 10-10 के 2 पैकेट ये जो बन गए हैं, इनके अलावा जो खुले रंग बच गए हैं, इनको गिनना है। 1 2 3 4। कितने हैं बच्चों? ये 4। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों, और आप इसे ध्यान से कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में देखिए, माँ घर में लड्डू बना रही है। उसे 10-10 लड्डू के डब्बे बनाकर पड़ोसियों में बांटने हैं। थाल में 38 लड्डू हैं। चलो माँ के साथ हम भी लड्डू के डिब्बे बनाएं। निम्नलिखित शब्द प्रश्नों के उत्तर दें। अधिकतम कितने घरों में लड्डू बांटे जा सकते हैं? भाई माँ को ये है कि 10-10 लड्डू ही बांटने हैं। अब बच्चों, हमारे पास जो टोटल लड्डू हैं वो हैं 38, है ना। टोटल लड्डू कितने हैं? 38। अब हम देखेंगे कि 38 को हम कैसे लिख सकते हैं 10-10 के बंडल में। 10 जमा 10 जमा 10, ठीक है, जमा 8, है ना। 10 20 30 और 8 38। तो भाई माँ को तो 10-10 के लड्डू ही डब्बे बनाने हैं ना। तो माँ ज़्यादा से ज़्यादा कितने घरों में लड्डू बांट सकती हैं? 3 घरों में। कितने घरों में? 3 घरों में, क्योंकि 10-10 के तो 3 ही बंडल बन पाएंगे। बाकी ये जो 8 हैं ये तो रह जाएंगे ना। 10 में 2 कम, तो माँ 8 लड्डू तो देंगी नहीं भाई। एक पड़ोसी बुरा मान जाएगा ना बच्चों कि अरे उनके घर तो 10-10 दे दिए, मेरे घर तो 8 ही दिए हैं। तो ये तो एक पड़ोसी को नाराज़ करने वाली बात हो जाएगी। माँ तो ऐसा नहीं करेंगी। तो माँ अधिकतम 3 घरों में लड्डू बांट सकती हैं। डिब्बे बांटने के बाद आपके घर में कितने लड्डू बच जाएंगे? 8 लड्डू बच जाएंगे, जो कि आप खा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। प्रश्न 5 देखिए, खाली स्थान भरने हैं। कुल टोकरियाँ कितनी हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5। 5 टोकरियाँ हैं यहाँ पे कुल। प्रत्येक टोकरी में सेबों की संख्या कितनी है? गिन लेते हैं ज़रा। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। चलिए अब आप गिन के देखिए कि इस टोकरी में कितनी है सेबों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सेब तो टोकरी के अंदर हैं और एक ये हर टोकरी के बाहर रखा हुआ है ना। नहीं, 10 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस बच्चों, पूरे 10 के 10 सेब टोकरी के अंदर हैं और एक 11वां सेब नीचे रखा हुआ है। और कुल टोकरियाँ कितनी है हमारे पास? 5। प्रत्येक टोकरी में सेबों की संख्या कितनी है? 10। सभी टोकरियों के अंदर और बाहर सेबों की कुल संख्या। अरे ये तो बहुत आसान है बताना। तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें मतलब कुल सेब बताने हैं कि सारी टोकरियों में टोटल कितने सेब हैं। तो देखिए, पहले हर टोकरी में 10 सेब हैं तो हम 10-10 गिन लेते हैं। 10 20 30 40 50। और अब एक एक बाहर पड़ा है तो 50 के बाद 51 52 53 54 और 55। तो कुल सेब कितने हो गए बच्चों? 55। चलिए अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगला विषय है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में देखिए बच्चों, प्रश्न 1 क्या कहता है। प्रश्न 1 में निम्नलिखित चित्रों को त्योहार के नाम के साथ मिलाएं। अरे त्योहार तो सभी को पसंद होते हैं ना। तो ये किसका त्योहार है? ईद का त्योहार। उसके बाद अगला त्योहार मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये मुझे रक्षाबंधन लग रहा है, ये होली है। और इसी प्रकार से आपको त्योहारों के नाम पढ़ने हैं और इन पिक्चर्स को सही त्योहार के नाम के साथ मिलान करना है। चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, नीचे दिए गए संकेत का उपयोग करके निम्नलिखित ग्रिड में छिपे त्योहारों के नाम खोजें।
तो इसमें क्या है बच्चों, बहुत सारे नाम छिपे हुए हैं आपके मनपसंद त्योहारों के, आपको वो ढूंढने हैं। चलिए एक मैं आपको ढूंढ के बता देती हूँ, मुझे जो सामने ही दिख गया, होली है ना। इस तरीके से आपको और भी कई सारे त्योहार ढूंढने हैं और उनको गोला करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, घर पर उपलब्ध सामग्री से राखी बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपका दें। संकेत में क्या क्या है, आप धागे, रिबन, ऊन, कागज़, मोतियों आदि का उपयोग कर सकते हैं। आपको एक सुंदर सी राखी बच्चों मुझे बनाकर ज़रूर दिखानी है। अभी तो रक्षाबंधन गया ही है, आपने बहुत सारी राखियाँ देखी भी होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडियाज़ मिल गए होंगे कि कैसी कैसी राखियाँ हो सकती हैं। चलिए अब कक्षा 1 का विषय जो कि ईमानदारी है, नैतिक शिक्षा का विषय, उसका कार्यपत्रक देखते हैं। बच्चों ईमानदारी का क्या मतलब होता है? ईमानदारी का मतलब होता है कि आपको जब कोई भी ना देख रहा हो, कोई भी आपके आसपास ना हो, तब भी आप ईमानदार रहे, है ना। जैसे मान लीजिए किचन में कोई भी नहीं है और लड्डू रखे हैं जो कि माँ आपको कहकर गई थी कि नहीं खाने हैं, और आपका बहुत मन है खाने का, लेकिन फिर भी आप ईमानदारी रखें और उन्हें ना खाएं, इसे ईमानदारी कहते हैं, है ना। या फिर अगर आपको किसी ने अपने थोड़े से पैसे दिए हैं तो आप उसको ईमानदारी से सही सलामत रखें। आप ये नहीं कह दें कि अरे वो तो मुझसे खो गए, तो बहुत गलत बात है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, आज हम आपसे ईमानदारी पर बात करते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ऑनेस्टी। कुछ भी बोलने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि ईमानदारी आखिर है क्या। बच्चों आपको बताएं कि हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक जितने भी काम करते हैं, अगर ध्यान दें तो सभी काम ईमानदारी सिखाते हैं। आइए देखें, सच बोलना, चोरी ना करना, अपना काम समय पर करना, अपना वादा या किसी से किए गए प्रॉमिस को ज़रूर पूरा करना, किसी और के सामान को बिना बताए ना लेना। इसी प्रकार आगे देखिए, किसी की बात छुपकर ना सुनना, किसी का सीक्रेट दूसरों को ना बताना। आपका दोस्त अगर आपको कोई सीक्रेट बताए तो वो आपको किसी को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। किसी का भरोसा और विश्वास और यकीन जीतना, सच का साथ देना, सही चीज़ को चुनना, किसी को भी धोखा ना देना, अपनी गलती को मानना। प्रश्न 1 देखिए, दिए गए वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आपको ये सारे वाक्य पढ़ने हैं और इसमें जो सही लग रहा है आपको उसके आगे सही का निशान लगाना है, और जो गलत लग रहा है आपको उसके आगे गलत का निशान लगाना है। अब प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। बच्चों ये चित्र क्या दर्शा रहे हैं? ये 3 बंदर हैं, है ना। एक बंदर ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, दूसरे ने कान और तीसरे ने अपना मुंह बंद किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ भी बुरा देखना नहीं चाहिए। हम जितना बच सकते हैं बुरा देखने से, खुद को बचा के रखना चाहिए। दूसरा, हमें बुरा सुनना नहीं चाहिए, हमें गलत चीज़ें नहीं सुननी चाहिए। तीसरा, हमें कुछ गलत बोलना भी नहीं चाहिए। तो इन तीनों बंदरों में आपको क्या भरना है? रंग भरना है। और ये काम, इसमें से आपको जो जो अच्छे से समझ में आया वो मुझे कर कर दिखाना है। जो नहीं आया उसके लिए आप अपने पेरेंट्स की या मेरी हेल्प ले सकते हैं और फिर वो आप काम कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बच्चों, आपको सारा समझ में आया है काम, और आप मुझे करके ज़रूर दिखाएंगे। धन्यवाद।